मान लीजिए आप फेयर हैं तो आपकी भी कोई गलती है क्या? नहीं। फिल्म बनानी है और क्योंकि हम बड़े स्टार्स के साथ नहीं बना सकते थे तो उन्होंने कहा कि यार पूरा ध्यान उस कंटेंट पे होना चाहिए। कभी आप बहुत वैसा मुद्दा को जब आप ह्यूमर के साथ कहो तो ज़्यादा आपके अंदर समझ में आता है, ज़्यादा आप कनेक्ट करते हो। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। सो अगला जो कमेंट आता है वो ये था, तब तो हमारे देश में सबको मोतियाबिंद हो रखा है। हर गली में इतने सारे पार्लर्स हैं और उनके नाम ऐसे ही होते हैं, पिंकी ब्यूटी पार्लर, बबली ब्यूटी पार्लर, हिना ब्यूटी पार्लर, ये सारी चीजें। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं द एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पिंकी ब्यूटी पार्लर। आज हम उनके साथ करेंगे खूब सारी गपशप। वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव गाइस। थैंक यू सो मच। सो मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। और ये जो कॉन्सेप्ट है मूवी का कि दो बहनें हैं, एक सावली है, एक गोरी है। सावली के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और जैसे वो टैल्कम पाउडर बार बार यूज़ किया गया है कि वो बोल भी रही है ट्रेलर में कि बचपन में मुझे इतना मेरे ऊपर लगा दे तो गोरी तो नहीं पर मैं भूत ज़रूर दिखती थी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा जो आपके साथ कभी रियल लाइफ में हुआ है या आपने किसी के साथ ऐसा करते हुए देखा है, जो आपने ऐसा सोचा कि ये मूवी बननी चाहिए इस मुद्दे पर? हाँ, एक्चुअली जब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी राइटर या डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाना चाहता है तो ज़्यादातर वो अपनी निजी ज़िंदगी से ही इंस्पायर्ड होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे भी हर शेड के लोग हैं। पर ये देखा गया अब, क्योंकि मेरे कज़न सिस्टर्स हैं, जिसमें थोड़ा बहुत तो वो कलर का डिफरेंस है, तो हमने देखा है कि कैसे जो है रिश्तेदार हो या घर वाले खुद भी जो ज़्यादा गोरी हैं, सो कॉल्ड गोरी, उस पे ज़्यादा लाड करते हैं, दूसरी को जो है कुछ भी कमेंट कर देते हैं या उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। बट एज अ किड आई थिंक इट मस्ट हैव अफेक्टेड मी, जिसकी वजह से जब फिल्म बनाने की सोची तो ये जहन में आया कि भाई एक फिल्म बनानी है और क्योंकि हम बड़े स्टार्स के साथ नहीं बना सकते थे तो हमें था कि यार पूरा ध्यान उस कंटेंट पे होना चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती थी मुझे, तो मुझे लगा व्हाई नॉट एड्रेस दिस इशू बट इन अ वेरी एंटरटेनिंग मैनर। तो इसलिए जब स्क्रिप्ट के मैंने बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे और धीरे धीरे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता था, तो फाइनली जब सेटिस्फाइड हुआ तब दिखा कि हाँ, उसमें एक हू डन इट थ्रिलर भी है, ये उसमें एक सैटारिकल कॉमेडी भी है, उसमें एक कुछ डार्क ह्यूमर भी है। सो मल्टी जॉनर फिल्म सामने आई स्क्रिप्ट। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि निजी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड होकर वो सीड आया और फिर डेवलप होते होते इस तरीके की कहानी बनी, जो सबसे पहले मैंने इनको बाउंस की, क्योंकि ये मेरी लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी है। हमारी जो कंपनी है अक्षिका एंटरटेनमेंट, उसका नाम भी उसी से आया, अक्षय और बोलनी शिखा का मिला के जो है अक्षिका एंटरटेनमेंट आया। और ये क्योंकि खुद एक बड़ी विख्यात राइटर हैं तो हमने सबसे डरते डरते हमने इनको पिच किया। तो जब आपके पास ये आइडिया लेकर आए कि मैं इस मुद्दे पर मूवी बनाना चाहता हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या था? जब उन्होंने एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो मुद्दा है वो हम काफ़ी कनेक्ट भी करते हैं, बिकॉज़ हमारी भी निजी ज़िंदगी में ये थोड़ा रहा है। बिकॉज़ अगर हम देखेंगे, हम लाइफ पार्टनर्स हैं और आप अगर देखेंगे कि इनका रंग, अगर हम जो सोसाइटल भाषा में कहें तो इनका इनका रंग और मेरा रंग इनके रंग के कंपैरिजन में दबा हुआ है। तो जब उन्होंने ये टॉपिक मुझसे डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड आई वांटेड टू बैक इट। एट द सेम टाइम जब मुझे लगा कि जब निकल के आएगा और स्क्रिप्ट में होगा तो कैसा लगेगा, हाउ इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट। जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई बहुत दिनों बाद, मैं अपने काम में बिजी रहती थी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, तो उन्होंने एक बार हल्के में कहा और बाद में जब कई ड्राफ्ट लिखने के बाद एक्चुअली स्क्रिप्ट सुनाया, आई वाज लाइक ये कॉन्सेप्ट इस तरह से कही जा सकती, मैंने कभी सोचा नहीं था। बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ह्यूमर और बहुत सहजता से कही है, जहाँ सबको टच भी करे, हंसाते हुए रुलाए, रुलाते हुए हंसाए, जो बात है वो थी। देन आई वाज लाइक ये तो हमें बनानी चाहिए। एंड देन हमने किसी को एज प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की। थिंक डिडंट वर्क आउट, बट इनका बिलीफ था और मुझे भी वो चीज़ इतनी अच्छी लगी थी, वी डिसाइडेड टू गो अहेड आवरसेल्व्स। तो हम पूरी तरह से, मतलब इसमें हम कन्विंस थे एंड वी वर वेरी श्योर, आई वाज वेरी श्योर। एंड जिस तरह से उन्होंने सुनाया था, जिस तरह से उन्होंने लिखा था, मुझे पता था कि ये दर्शक तक, लोगों तक ना, इट विल टच इन दैट, पहुंचना चाहिए, इट विल टच इन दैट वे। क्योंकि कभी आप बहुत वैसा मुद्दा को जब आप ह्यूमर के साथ कहो तो ज़्यादा आपके अंदर समझ में आता है, ज़्यादा आप कनेक्ट करते हो। सो आई वाज ऑलवेज लाइक वी शुड मेक दिस एंड दिस इज। सर, जब आपके पास इसका ऑफर आया, सो व्हाट मेड यू एक्सेप्ट दिस कि हाँ मुझे ये करना है रोल,
क्योंकि मैंने आपको हमेशा वो कॉमेडी वाले रोल्स करते हुए देखा है, इसमें भी मैंने ट्रेलर में देखा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉमेडी वगैरह भी कर रहे हैं। सो आपका कैसे था रिएक्शन? व्हाट मेड यू एक्सेप्ट द ऑफर? हाँ, 2 चीज़ें एक्चुअली ट्रेलर बहुत सारी चीज़ें बताता है और बहुत सारी चीज़ें बताते हुए भी छुपाता है। जो अगर मान लीजिए ट्रेलर में अगर आपको क्लियर हो गया, तो वो गलतफ़हमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाँ। आपको दिखाई गई है, उसके पीछे पिक्चर अभी क्या बाकी कारण है हाँ, मेरे दोस्त। एग्ज़ैक्टली। तो वैसा है कि वो कॉमेडी है कि क्या है, वो आपको बाद में पता चलेगा। वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि जब ये स्क्रिप्ट मतलब ये जब आई बात हुई हमारी, तो हम और अक्षय बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोइंसिडेंटली मतलब दिल्ली में ही अगर कहा जाए हम लोग पहली बार मिले थे फॉर अ प्रोजेक्ट हम लोग साथ में थे, तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अब जब इसने सुनाए मतलब कुछ सुनाना है, ऐसा कुछ करना है, तो मैंने कहा ठीक है, दोस्त है अपना, सुनते हैं, करना ही है। अब जब सुना मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तू करेगा? तो कहा हाँ। मैंने कहा तो मतलब मैं फिट हूँ? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कैनवास पे कुछ करने आ रहा है आर्ट के लेवल पे। मैं बजट और उन सब की दुनिया भर के शूट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है ये वो बहुत बड़ा है और डीपली चीज़ है, जो सिर्फ आपको इसका पीनट जैसा सामने आएगा इसमें ट्रेलर में, फ़िल्म में उसका बहुत ही डीप है। क्योंकि वहाँ ठीक है हर जगह गोरे काले का ऐसा होता है, लेकिन वो कितने अंदर तक गया है, कितने अंदर तक ब्रेन को या एक समाज के द्वारा उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, उसके तो मैंने कहा यार बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें मैं फिट हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक इमेज जो है टिपिकल इस तरह का है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसको भी पता था कि ये जो चीज़ करेगा या मेरा कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ जो उसे पसंद है या जो चाहिए इसको। तो मेरे लिए तो भाई ये पहली बार डायरेक्टर, लेकिन ड्यूरिंग द शूट मैं बता रहा हूँ मैंने राज के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। तो बड़े-बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करके क्या होता है ना कि अगर आप एक जगह तक नहीं पहुँचते हो तब तक आपको क्या ना आप पूछ नहीं सकते कि अच्छा ये ऐसे 4 कैमरा दूसरा आदमी हाथ से क्यों लो यार, तो अरे यार वो मत पूछो उसका कुछ अलग। यहाँ पर क्या ना अगर मैं पूछूँ कि अच्छा मेरे लिए ऐसा क्यों, तो उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री ये बताएगा कि इसका कारण ये 1 साल पहले ऐसा हुआ था आगे पीछे, और हमारे और इसके बीच में नॉट इवन मी ओनली कि कोई एक सिंगल सीन के लिए भी एक एक्टर आ रहा है ना, तो उस एक्टर और इसके बीच में कोई और बंदा नहीं होता था कि वो पूछे तो कोई एडी बता दे ऐसा घूम के, तो बात जो है ना एक तरफ से जाती है तो फिर वो कुछ और ही बन जाती। तो इसने डायरेक्शन में खास करके ये चीज़ रखा कि 1 to 1 होगा, तो वो सारी चीज़ें उस फिल्म में बहुत बेहतरीन तरीके से आया। और फिर जब निकलने के बाद हमने देखी तो मुझे लगा कि हाँ इमेज चाहे जो भी बना हो लेकिन काम निकल पाया है। एक अच्छा ट्रुथफुल मतलब ईमानदारी से सब लोगों ने अपना काम किया। एज एन एक्टर मेरा भी एक काम निकल पाया है जो एक अच्छा है, और लोगों को शायद आप लोग के बेस्ट विशेस रही तो अच्छा लगेगा पूरी फिल्म और हमारा सबका काम। दिखाया है इस मूवी में गोरा और सांवली लड़की है, गोरी और सांवली लड़की है। सो इस मुद्दे पर पहले भी काफ़ी मूवीज़ बन चुकी है, लाइक फॉर एग्जांपल आयुष्मान खुराना की थी, यामी गौतम, भूमि पेडनेकर की बाला। सो इस मूवी में पिंकी ब्यूटी पार्लर में क्या नया देखने को मिलेगा ऑडियंस को? क्या है अलग, क्या है खास जो ऑडियंस को देखना चाहिए ये मूवी एक बार? देखिए क्या है ना कि कई बार हम लोग बहुत क्या कहें कि दया भाव से देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ। अरे ये बेचारी वैसी। हाँ। हमने पहली चीज़ वो नहीं उठाई, हमने एक पर्सपेक्टिव रखा है कि यार, और बहुत सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। जैसे क्या होता है कि हर चीज़ ज़्यादातर फैमिली में ही घुसती है, बट मुझे हाँ। लगता है कि जब आप फैमिली से बाहर आते हैं तो फैमिली भी जिस तरीके का बिहेव कर रही होती है ना, वो भी सोसाइटियल प्रेशर होता है कि पड़ोस वाले ने क्या कहा, इस रिश्तेदार ने हाँ। कहा, तो वही चीज़ आप अपने बच्चों पे या अपने भाई बहन या जिस पे वो करने लगे। तो मैं वो वाला पर्सपेक्टिव लेके चला। क्योंकि पेरेंट्स, मैंने ये देखा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को, क्योंकि दोनों बच्चे उनके ही होते हैं, तो पेरेंट्स जो है बच्चों को हो गए, लेकिन जो मोहल्ले वाले होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनका सबसे ज्यादा पार्ट होता है तो कि वही एक है गोरी है तो एक काली क्यों है। करेक्ट। देखिए तो बात वो- ये है ना कि सॉरी मैं हाँ, सिर्फ सावली के ऊपर प्रेशर नहीं है, गोरी के ऊपर डबल होता है, एग्जैक्टली। लेकिन सावली को लगता है कि मेरे ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेशर है, वो- सब कुछ सब ये गोरी क्यों है। हाँ, लेकिन Correct, अगर मान वो- लीजिए आप फेयर हैं तो आपकी भी कोई गलती है क्या? नहीं, ठीक है ना, वही ऊपर चीज़- वाले ने बनाया मुझे और ऐसा। उसी चीज का रिस्पेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली है ना, जो जैसा है। हम वही चीज है ना कि हमने
खूबसूरती को इन दो चीज़ों में बांध दिया, हाँ। पर खूबसूरती का ये डेफिनेशन नहीं है, वही हम कहना चाहते हैं। और इसलिए अगर आप ट्रेलर देखोगे तो जो सांवली सिस्टर है वो कहती है यार अगर हम गोरे नहीं तो क्या हमारी गलती है, हाँ, पर गोरी वाली भी यही सवाल करती है कि यार हाँ। अगर हम गोरे तो क्या हमारी गलती है, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर है। हाँ, बिकॉज बोथ सिस्टर्स के बीच तो बहुत अच्छा रिलेशन है, बट वो जो सोसाइटियल वो चीज़ आती है, वो उस चीज़ को मतलब उनके बीच वो दरार पैदा करना हो, ये करना हो, हाँ। इसलिए हमने वो सारी चीज़ें ली हैं। अब वो सिर्फ सिस्टर वाली चीज़ नहीं है, उसमें आप जिस तरीके से कहानी बढ़ेगी। चलती है आगे, तो हर कैरेक्टर ना कहीं अलग अंदाज में रिलेट करने लगता है। जैसे ये इनका जो कैरेक्टर है, ये दूसरे तरीके से देख रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं, और दूसरा जो इनके साथ कॉप है, जो आप देखेंगे कि वो ऐसे देख रहा है, कह रहा है जनाब गोल्ड फेशियल से कोई गोरा हो सकता है, क्योंकि वो उसको उसका अलग प्रेशर है, उसका अलग हाँ। प्रेशर है, वो पार्लर में इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में वो देख रहा है कि अच्छा यू नो। हाँ। सो बट हमने इन योर फेस वो करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा भाई सब लोग सोसाइटी का हिस्सा है, सब में वो चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने जैसे प्लाटो वाली चीज़ को हमने लिया कि ठीक है, कह देना आसान होता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में, पर हाउ। जैसे उसी हमारी फिल्म में जो जिस तरीके से ट्रेलर खत्म होता है, इन लोग का आता है कि प्लाटो का नाम सुना है, तो वो प्लूटो समझता है, तो करेक्ट करते हैं कि प्लूटो नहीं प्लाटो। उसने कहा था खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। सो अगला जो कमेंट आता है वो ये था, तब तो हमारे देश में सबको मोतियाबिंद हो रखा है, यू नो, कि पीपल डोंट सी बियॉन्ड इट। तो इसलिए इस कहानी को उस तरीके से, उस अंदाज में, फिर आपने जैसे अभी एक फिल्म का नाम लिया, अब हमारे सामने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उन्होंने हमसे सवाल कर दिया कि वो ऐसी फिल्म थी उसमें जो है, अब आपने खुशबू जो डार्क सिस्टर है उनको क्यों लिया, आपने किसी और को क्यों नहीं ले लिया। मैंने कहा भैया मेरी डार्क रिक्वायरमेंट थी कि डार्क लड़की हो, अब मैं किसी गोरी एक्ट्रेस को कास्ट करके और उसको मैं डार्क कर दूं, तब तो इसका मतलब मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड, कि मैं जो जो बाहर हो रहा है, जो कि जो आप कह रहे हो कि भाई उस फिल्म में जैसे भूमि पेडनेकर, मुझे लगता है कि वो शायद किसी फिर डार्क एक्ट्रेस को ही लेना चाहिए था ना, क्यों जो है मतलब वो इतनी ऑब्वियसली शी इज अ बंडल ऑफ टैलेंट, लेकिन उनको फिर वो सांवला करके आप पेश कर रहे हो। तो मेरे सामने जब ये चीज़ आई कि किसी बहुत सारे नाम आए कि इनको ले लेते हैं, इनको डार्क कर दो, मैंने कहा नहीं, देन आई एम बीइंग रॉन्ग टू माई क्राफ्ट। मैं अपनी कहानी के प्रति जो है फिर सच्चाई से नहीं पेश कर रहा हूँ, फिर मैं खुद ही उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो यू नो, तो इसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे उसमें, अगर आप जैसे पूछ रहे थे कि क्या अलग है बिसाइड्स द हमारे फिल्म में जिस तरह से उन्होंने कहा है, और ये भी एक चीज़ अलग है कि हमने एक्चुअली एक डस्की को ही डस्की के रोल में प्ले किया, नॉट टेकिंग अ ब्यूटीफुल, मतलब यू नो फेयर एक्ट्रेस और नोन एक्ट्रेस एंड उनको डार्क करके। एक और चीज, जैसे आपने बताया ना कि अगर मान लीजिए कि वो उस इशू पे था, तो जैसे नाटकों में होता है ना, नाटक में कहते हैं कि प्रस्तुति, ड्रामा तो एक ही लिखा हुआ, उसको कैसे कैसे कौन कैसे कर रहा है। तो जैसे कि देवदास फिल्म बहुत पहले भी बनी है, फिर शाहरुख खान साहब ने किया, उसका देवडी भी बनी। तो पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंटेशन, न्यू अप्रोच, वो इसमें आपको मिलेगा, और वो अप्रोच का मजा है। कहानी तो सबको पता है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो फिल्म में जाके वो मिलेगा, वो अप्रोच मिलेगा आपको, जो यूनिक, या जो भी अलग अलग नाम उसको दे सकते, कॉकी या व्हाटएवर जो भी कह सकते हो आप। हाँ नहीं, वही चीज़ है ना। जैसे उसमें जो मेरा, आप देखेंगे डायलॉग जो ट्रेलर में ही है कि वो कहती है कि मैं काली हूँ तो मेरी गलती है, वो कहती है मैं गोरे तो कहता नहीं अंग्रेजों की गलती है। उसके पीछे एक थॉट जाता है कि भाई क्यों हम सुपीरियर मानते हैं। आज मैं एक बात कहूँ, अगर आप देखेंगे बहुत सारे बिल्डर्स और इनके आप जितने एड्स देखेंगे, वो चाहे यहाँ पे हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, दिल्ली में हो, उसमें जो एड्स में जो एक्टर्स दिखते हैं वो अंग्रेज क्यों होते हैं, और हम उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वहाँ जाके हम फ्लैट खरीदना चाहते हैं। अरे भाई वो नहीं आके रहने वाले हम ही लोग हैं, पर वो क्यों प्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप क्यों भाई अंग्रेजों को क्यों दिखा रहे हो अपने एड्स में, और हम वो ब्रोशर घर लेके आते हैं और हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम यू नो। तो ये सारा डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का। चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए कि आप कास्ट करना चाहते हो, आप कहानी काली लड़की की कहनी है, लेकिन आप गोरी लड़की कास्ट करके उसको कहानी, जैसे हमारी एक्ट्रेस है खुशबू, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, मतलब आप देखेंगे उसका काम तब समझ आएगा, बट उसको इंडस्ट्री में काम सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो डस्की है, काली है या डस्की है, आप जो टर्म यूज कर लीजिए उसके लिए, वो मतलब काम मिला बट वो लेवल का नहीं मिला जो वो डिजर्व करते। एक्चुअली क्या है था ना, हम लोग के इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई चीज़ होती तो घर वाले बोलते यार सोसाइटी क्या कहेगी, फिर एक मुद्दा ये आता है कि सोसाइटी जो है हर एक इंडिविजुअल से मिलके बनती है,
तो जब इंडिविजुअल से मिलके ही बनती है तो शुरुआत यहीं से करो ना कि अपने आप को प्यूरिफाई करो। आप ये दोनों बाउंसिंग करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, सोसाइटी क्या कहेगी और फिर ये होता है कि ऐसा सोसाइटी बनाते हैं हम सब। तो ये प्रॉब्लम को इसमें ये चीज उठाया गया कि है कौन। हाँ, ये सोसाइटी बहुत तंग करती है, तभी वो जो फ्रेज है ना, लोग क्या कहेंगे, हाँ तो उसके आगे वाला जो है ना कि उनका तो काम ही है कहना, वही ना, तो क्या वो सही है। क्या हाँ। कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। तो अब मुझे आप ये बताइए कि फिल्म का जो टाइटल है पिंकी ब्यूटी पार्लर, ये नाम आपको कैसे सूझा? इसके दो रीजंस थे। एक तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो छोटे शहरों में, जैसे बनारस हो गया, बनारस तो खैर काफ़ी बड़ा शहर हो गया अब, बनारस हो गया, या जैसे मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ, बनारस के पास एक छोटा शहर है, वहाँ जब मैं रिसर्च करा तो मैंने देखा कि यार हर गली में इतने सारे पार्लर्स हैं और उनके नाम ऐसे ही होते हैं, पिंकी ब्यूटी पार्लर, बबली ब्यूटी पार्लर, हिना ब्यूटी पार्लर, ये सारी चीज़ें। फिर जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे लगा कि यार इस कैरेक्टर का जो कि गोरी है, कि पेरेंट्स ने सोच समझ के नाम रखा तो उसका नाम रख दिया पिंकी, क्योंकि फेयर। जो उनकी पहली संतान हुई, जो डॉटर हुई, वो डार्क थी तो उसका नाम रख दिया उन्होंने बुलबुल, जो हमारी दूसरी कैरेक्टर है, क्योंकि बुलबुल चिड़िया होती है जो डार्क होती है। तो मैंने उस हिसाब से कैरेक्टर का नाम रखे, और इसलिए जो है फिर पार्लर का नाम भी, और उसको एम्फसाइज करने के लिए, या अब जो कह लें, अब वो पार्लर एक्चुअली बड़ी सिस्टर चलाती है और उसने नाम जो है छोटी सिस्टर, छोटी बहन के नाम पे रखा है। हाँ, जो होता है ना घरों में, जब आप जिससे प्यार करते हो या सबसे छोटा बच्चा हो तो उसके नाम पे आप फला एंटरप्राइजेस खोल देते हो या वैसा, तो ये उस तरीके की चीज़ है। तो मैंने बताया ना, दो रीजंस थे उसका पिंकी ब्यूटी पार्लर नाम। एक तो रिलेटेबल बहुत हो जाता है। हाँ। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने ट्रेलर में देखा है कि आपको वैक्सिंग भी करानी पड़ी है। सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वैक्सिंग वाला? 2 मिनट पहले मेरा दोस्त पूछ रहा था वो सच में उखाड़ा था क्या? हाँ, वो पूछ रहे थे। तो एक्चुअली मैंने कहा कि उसमें मैं चीटिंग नहीं कर सकता था, बिकॉज एक तो एक्चुअली में वैक्सिंग होनी थी, क्योंकि वो शॉर्ट ही ऐसा कि बाल हैं और घोड़े तो बाल नहीं है, तो एक्चुअली में अच्छा, वैक्सिंग। वो मेकअप का कोई कमाल नहीं, वो मेकअप का actual कोई में तो हुआ है original आपके में साथ। शॉट ना, वो शॉट ही एक्चुअल वैसा शॉट था। है। और सोचिए वो वैक्सिंग में कहाँ करा रहा हूँ, गंगा के बीच में एक बोट पे, जो कि मतलब बड़ी। अब वो हमने 2 शॉट लिए थे, क्योंकि एक मेरा था वाइड में जिसमें पूरा वो दिख जाए, और एक मुझे क्लोज में चाहिए था, तो दोनों ही करानी पड़ी, पहले इधर की फिर दूसरी इधर की, कि भाई मेरा शॉट गलत नहीं जाए। तो पहली बार, अब आप लोग बेहतर समझते हो, मुझे तो पता नहीं था कि इतना दर्द होता है। मुझे बताया गया था, वार्न किया था इन्होंने कि पेनफुल होगा, बट मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना पेनफुल होता है। वो ऐसे कटा ठक जमा, तो जो चीख निकली थी वो एक्चुअल चीख थी। अब आपको हमारा दर्द समझ आ रहा होगा वैक्सिंग का जो हम झेलते हैं। पर इसमें मैं ऐड करूंगा, जब हम लोग शूटिंग के लिए जाने वाले थे तो मेरे जो एक्टर्स थे, जो पार्लर के किरदार थे, उन सबको ब्यूटिशियन ने ट्रेनिंग दी थी। तो मतलब मेरे पास तो वीडियोस पड़े हो कैसे जो है, चाहे सुलगना हो या दूसरे किरदार, सब लोग जो है थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वैक्सिंग, मतलब अच्छा, जी हाँ, प्रॉपर। क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं चाहता था कि एक एक्टर लेके रहे यार ये एक्टिंग कर रहा है। जैसे आपकी अभी तक की जो फिल्में आई हैं, हमने आपको कॉमेडी करते हुए भी देखा हुआ है। सो इस मूवी में हम क्या लेके चले कि वो आपकी जो कॉमेडी है, जो फनी है, वो जो कॉमिक टाइमिंग आपका करेक्ट वाला होता है, वैसे वाला देखने को मिलेगा पुलिस वाला, या फिर थोड़ा संजीदा टाइप का मिलेगा, जो सुसाइड मिस्ट्री है जो सॉल्व करने वाला है, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे आप? अब ये तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व होता है या पार्ट 2 बनने के लेवल पर होता है, वो सारी तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। बट ये है कि मैंने इससे पहले बहुत सारी पंचायत कह लीजिए, जंगली धड़क, ये वो और भी जोगिराडी, ये सब में पुलिस वाला किया है। लेकिन ये वाला पुलिस वाला जो था, इसकी हिस्ट्री बैगेज जो होती है ना, कि इसकी हिस्ट्री या इसके थॉट, बाकी समय पुलिस वाले क्या होते हैं, या तो गोली मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, टास्क करते हैं अपना। इसमें किरदार का जो मतलब जो पुलिस वाला जो है, उसके अपनी क्या सोच है, खुद की एक थॉट है, जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस वक्त उसको अपना पुट कर रहा है कि ऐसा सिनेरियो हुआ, अच्छा ठीक है इसने मर्डर किया होगा। लेकिन इंसान जो पुलिस वाला, तो वो ये नहीं दिखाता अच्छा किस लिए मर्डर किया होगा, अच्छा यार इसकी माँ ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसा नहीं हो सकता, मेरी माँ भी ऐसी थी। तो जो पर्सनल हो जाता है ना आदमी, तो वो इसमें जुड़ने से काफ़ी चीज़ें आई हैं। नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो हम बाद में देखने से पता चलेगा, क्योंकि वही उसका कॉकीनेस है अगर कहा जाए। इसमें एक्चुअली मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, बिकॉज ये इनका कैरेक्टर में जो आप पूछ रहे हो ना, उसमें मुझे जो एक चीज़ लगती है कि बहुत एक नेचुरल पना है। मतलब ही इज़ नॉट अ गाय हु इज़ अ वेरी इंस्पेक्टर एंड ही इज प्लेड दैट आल्सो वेरी वेल, रिटन एंड देन एक्टेड। दोनों चीज़ इतनी उसमें गई कि मैं इंस्पेक्टर हूँ।
वो एक छोटे शहर का एक इंस्पेक्टर है जो करते 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 वो पहुंचता है, यू नो, ही इज बीइंग हिमसेल्फ, ही इज नॉट वेरी लाइक आई एम एन इंस्पेक्टर, और आप मुझे जैसे आप नॉर्मली फिल्मों में देखते हो कि अब तो मुझे ये करना है, बदला लेना ही है बदला लेना है या ये यहाँ तक पहुंचना है और सॉल्व करना है। एक्चुअली जो ही इज हाँ, करते करते ही इज वेरी फ्लोइंग इन द थिंग, द कैरेक्टर इज रिटन लाइक दिस एंड ही इज प्लेड इट वेरी वेल दैट वे कि आपको लगेगा कि यार मतलब ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ एज अ पर्सन, ही इज अ ह्यूमन कैरेक्टर एक्चुअली, मतलब एक इंसान है जो इंस्पेक्टर है। जो कैरेक्टर्स लिखे गए या जिस तरीके से सब एक्टर्स ने परफॉर्म किया, वो शेयर आई थिंक एक और रीज़न था कि जब फिल्म जो है ट्रैवल करने लगी ना फेस्टिवल्स में, उसका कारण वही था कि जैसे कई जगह रिव्यूज, मेलबर्न में एक रिव्यू देते तो उन्होंने बोला कि मायरीड ऑफ सम कलरफुल कैरेक्टर्स एंड यू टेक अवे ऑल द कैरेक्टर्स विथ यू व्हेन यू कम आउट ऑफ द फिल्म। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मतलब बिकॉज हमें इम्पैक्ट, वो कैरेक्टर्स क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे थे वो इन रिव्यूज से पता चलता था, या मेरे जो Q&A सेशंस होते थे फिल्म खत्म होने के बाद, और ये मैं बता रहा हूँ ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया नहीं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थे सब में ये चीज़ होती थी। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना एक फिल्म को सेलेक्ट करने का, तो जब आई थिंक मामी में या कहाँ पे जब फिल्म दिखाई गई तो फेस्टिवल के ही कुछ लोगों ने बताया कि यार जब हमारे पास फिल्म सबमिट हुई थी तो हमारे लिए भी एक बड़ी अचंभत सी बात थी कि यार इस मुद्दे पे कोई इस तरीके से कह सकता है, ये हमने नहीं सोचा था। अप्रोच, वही जो बात हो रही थी, अप्रोच और ये Approach. नैरेटिव जो है, हाँ, सो वही कारण था मेरे ख्याल से कि हमने 2 फेस्टिवल्स में फिल्म सबमिट की थी, क्योंकि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे बनाते बनाते, और उन 2 फेस्टिवल्स में जब फिल्म सेलेक्ट हो गई सो अपने आप बाकी फेस्टिवल से इनवाइट आने लगे, जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें मिला। आई रिमेंबर हम लोग कांस में जब हमारी स्क्रीनिंग हुई, हम दोनों थे वहाँ पे, और हमारी हालत ख़राब थी कि पहली बार इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने फिल्म जा रही थी, हमें नहीं पता था कि क्या, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम फिल्म प्रमोट कर सकते वहाँ पे जो मार्केट स्क्रीनिंग हुई थी, पर ब्रोशर में ही जो कुछ लिखा हुआ था उससे ही मतलब थिएटर फुल हो गया, वी वर सरप्राइज्ड। से आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, रणबीर कपूर के साथ किया है, कार्तिक आर्यन के साथ किया है, जितेंद्र के साथ किया है, अभिषेक बच्चन के साथ किया है, तो आप सबसे फेवरेट एक्टर जिसके साथ आपको मजा आया काम करने के लिए वो कौन है? और सबसे मतलब एक कैरेक्टर होता है ना इंसान का जो यादगार होता है, वो कौन सा है? सबसे फेवरेट एक्टर मैंने एक्चुअली बहुत मतलब मिला हूँ कई बार ये वो, लेकिन इरफान भाई के साथ एक काम किया था, एक एड शूट था हम लोग का, काफ़ी देर थे, वैसे हम लोग की क्लासेस NSD के उधर भी होती थी, उनके साथ मज़ा आता था। एक उनके साथ एक अलग ही रूहानियत साथ जुड़ाव है, बाकी सब लोग का भी उनको बहुत प्यार करते हैं, तो मैं तो सबसे एक्चुअली ऊपर उनको ही दूंगा। बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब रणबीर इज मतलब उस हिसाब से अगर कहा जाए एक्टिंग में खास करके बहुत ही अच्छा है, जो जिस तरह की एक्टिंग का पिन पॉइंट मुझे पसंद है वो पसंद है। ऐसे तो सारे लोग ही, मतलब किसी को भी आप वैसे नहीं बोल सकते, अलग अलग प्रोजेक्ट कैसे क्या बनता है, सबका अलग अलग भविष्य होता है, कौन किस लेवल पे पहुंचा है। किरदार वाइज अगर बोलूँगा तो मुझे जहाँ तक लगता है इस फिल्म को देखने के बाद आप यही बोलोगे कि यही किरदार सबसे अच्छा है। क्यों? अपने मुंह से मैं क्या, अच्छा तू ही बता। नहीं, बिल्कुल आई टोटली एग्री कि ही विल सरप्राइज द ऑडियंस, दे विल गेट टू सी। अरे कुछ नहीं भाई, जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो। मतलब किसी एक जो जैसा है, रंग रूप, लंबाई चौड़ाई मोटापाई, वो सबको ईश्वर ने अपने हिसाब से बनाया है। अब आम के पेड़ में भी अगर केला ही लटके, आम अलग है, केला अलग है, सारे फ्रूट्स अलग है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना, वो इंसान को बर्बाद करता है, और वो किसी कारण से होता है, और वो समाज ही देता है कि आप लड़का हो या आप लड़की हो के ऐसा कर रहे हो, लड़के हो के ऐसा कर रहे हो, लड़का हो के कथक कैसे कर सकता है। आप सिर्फ लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, लड़का हो के कथक करता है तो वो अलग ही तरह का होगा। तो वैसे ना हो कि जो जैसा है वैसे ही रहने दो, और वैसे ही सबको अप्रिशिएट करो। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एंड आई होप कि हम फिर दोबारा मिले जल्दी।